एक्टिविटी क्लास है। यहाँ पर दूसरी एक्टिविटी करा रहे हैं। हम लोग यहाँ डांस है, म्यूजिक का है, ये सारी एक्टिविटीज कराते हैं और सब जगह बहुत अच्छे स्लोगन्स लिखे हुए हैं। शिक्षा जीवन का आधार, जो करके सबके सपनों को सकता। शिक्षा का धन है, शिक्षा का धन है, इससे न्यारा कभी नहीं होता है इसका होगा। और ये शिक्षा सबसे अनमोल, जिसका नहीं है कोई मोल। और ये आपका ये कंप्यूटर रूम है, ये कंप्यूटर रूम है। इस समय यहाँ पे 4 डेस्कटॉप किसी ने दिए थे, एक एनजीओ के पास ही था, 2 और कल पर गवर्नमेंट स्कूल दे रही है और उसके अलावा जो भी है लोग देते रहते हैं। बच्चों को हम पूरी एजुकेशन यहाँ देना चाहते हैं कि बच्चों को कंप्यूटर वगैरह की एजुकेशन यहाँ पर हो। मतलब कितने साल रखते बच्चों को देते हैं? नहीं, यहाँ बच्चों को हम रखते कि हम तो तैयारी कराते हैं, हम ये लोग ऑनलाइन एडमिशन करा देते हैं। जो बच्चा पहले साल जाना चाहे पहले साल चला जाए, दूसरे साल जाना दूसरे साल, हम तो एडमिशन होने के बाद उनको छोड़ देते हैं। ये सीनियर की क्लास है, इसी का फंक्शन है, ये सीनियर की क्लास है। अतिथि मित्तल जी जो हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं, और गौरव वर्मा जी, नीरज वर्मा जी और विपिन जी और हमारे सारे टीचिंग स्टाफ और साथ साथ हमारे मार्गदर्शक अमित जी, शुभम जी, इन सभी का आज के दिन हम टीचर डे पे हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और साथ साथ हमारे जितने भी स्पॉन्सर्ड हैं उनको भी आज के दिन हम याद करते हैं, चाहे वो हरीश अग्रवाल जी हो, प्रगति पब्लिक स्कूल हो, वहाँ की सारे स्टाफ को आज टीचर डे पे हम सम्मानित करना चाहते हैं और याद करते हैं। और साथ साथ आपके पैरामाउंट इंटरनेशनल स्कूल की टीचर डॉक्टर माला अमित कुमार, वहाँ के टीचिंग स्टाफ, सभी को आज के दिन की शुभकामनाएं हम देते हैं। और साथ साथ हमारे एम्पावरिंग कम्युनिटी एनजीओ के जितना भी जहाँ भी इनका स्टाफ बैठा हुआ है उनको भी आज के दिन हम टीचर डे पर ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और साथ साथ हमारे प्यारे बच्चे जो कि आपकी रोज आते हैं उनको भी आज के दिन हम यही कहते हैं कि टीचर से बड़ा कोई भी नहीं है। सबसे पहले भगवान को तो हमने देखा नहीं है, कोई शक्ति है, सबसे पहले हमारे टीचर आपको सबसे पहले जब होते हैं, आप बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी माँ ही है, उसका दूसरा गुरु उसके पिता है, और साथ साथ तीसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हमारा टीचर है जब वो स्कूल में आते हैं। तो सभी को आज के दिन ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम ये कहेंगे कि भाई बच्चों, आप लोग इसी तरीके स्कूल आए, आप पढ़ें, देश के अच्छे नागरिक बने। तो सबसे पहले हम अमित जी से कहेंगे कि सर को पगड़ी पहना के सर का सम्मान करें। अमित जी प्लीज। और साथ साथ विपिन जी वर्मा जी भी आ जाएं, थोड़ा सा उसमें साथ साथ खड़े हो जाएं। और हमारे सेक्रेटरी शुभम जी, शुभम जी फूल माला पहनाकर मित्तल जी का स्वागत करें।
आप लोग बैठे। और हमारे टीचिंग स्टाफ में जितने लोग हैं सभी आ जाएं, मित्तल जी को बुके से उनका स्वागत करें। सभी लोग आ जाएं, आप भी आ जाएं। तो मैं सबसे पहले मैं आए हुए अपने गौरव जी, इनका भी वेलकम कराना चाहेंगे। वर्मा जी का स्वागत करेंगे। आप विपिन जी का स्वागत करेंगे। नितेश जी, अब हमारे जो टीचर हैं नीतू मैम, उनका स्वागत करेगी बच्ची एक। हमारे बीच में सूरज कंप्यूटर्स आ चुके हैं। सूरज जी आ जाइए प्लीज। इधर इधर इधर। सूरज जी का वेलकम करें। अब हमारे संस्थान के लिए बहुत अच्छा है कि सूरज निकल आया है, तो समझ लो आज निकल के आया है और सूरज जी की कृपा हमारे एनजीओ पर रहेगी तो निश्चित ही ये एनजीओ आगे की तरफ जाएगा। और ये हमारे परम मित्र हैं, तो मैं इनका काफी देर से इंतजार कर रहा था फंक्शन शुरू करने के लिए। अब मैं हमारे मार्गदर्शक अमित जी, योगिता मैडम, हमारी केयर टेकर है। देखा गीता जो आज ही हमारे यहाँ ज्वाइन किया है, तो गीता जी को क्या भी वेलकम कराया जाए। शुभम जी जो कि हमारे सेक्रेटरी हैं और बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करते हैं इस संस्था को आगे ले जाने के लिए, तो उनके लिए एक बार तालियां बजा दें। तो मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूं यहाँ के लिए कि सबसे पहले ये संस्था 2022 में सेक्टर 17 पार्क जो सीएनजी स्टेशन है उसके जस्ट बगल में चलती थी और वहाँ पे 50 बच्चे आए, उसमें से 45 बच्चे स्कूल में चले गए हैं। उसके बाद में ये संस्था एक साल के बाद में आरपीएम स्कूल है इस गली में ही पीपल चौक के पास में, वहाँ पे 2 कमरे में चल रही थी, वहाँ पे भी काफ़ी बच्चे थे। अब उसके बाद में ये संस्था अब ये यहाँ पे आ गई है और ये लगभग 275
70 गज 300 गज के करीब है ये जगह। इसमें हमारे 2 क्लास हैं, एक जूनियर क्लास है और एक हमारी सीनियर क्लास है, एक एक्टिविटी रूम है और एक कंप्यूटर रूम है। तो ये सब हम बच्चों को, यहाँ के बच्चों को हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। और ये बच्चे आसपास के ही हैं जो कि किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, चाहे उनके आपके आधार कार्ड ना हो, पेरेंट्स की कोई दिक्कत हो, कुछ बच्चे शिफ्ट हुए हों, कुछ बच्चे ना पढ़ना चाहते हो, उनको भी यहाँ पे लाके हम लोग इनको एजुकेशन देने का कार्य कर रहे हैं। तो अब मैं सबसे पहले मैं वर्मा जी से कहूँगा कि 2 शब्द बोले। प्लीज वर्मा जी। Thank you, respected chief guest, टीचर साहब और प्यारे बच्चों, हम आज यहाँ पर टीचर्स डे मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और जैसा कि सर ने बताया, चीफ गेस्ट ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस मुकाम तक आने के लिए। कोई भी आराम से ऊंचा नहीं उठ सकता। ऊंचा उठने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, बहुत चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। तो बच्चों, आज तक आपने जो भी किया अच्छा किया, लेकिन अब आगे चलने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि वक्त बहुत कम है। वक्त किसी के पास भी ज़्यादा नहीं है। आप लोग मेहनत करो और जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल के मेन स्ट्रीम पढ़ाई स्कूल में करो, और स्कूल में भी ढंग से पढ़ाई करके अपने जीवन को अपने शब्दों पर जियो। अपने पैरों पर खड़े होना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर अपने पैरों पर नहीं खड़े होगे तो स्वाभिमान आराम से नहीं होता। स्वाभिमान बहुत जरूरी है आपके लिए। तो बच्चों, मेहनत करो, और मार्गदर्शन के लिए हमारा टीचिंग स्टाफ है ही। हम लोग आपको हर कदम पर बताएंगे क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन करना आपको पड़ेगा। तैयार हो? आवाज नहीं आई। अब मैं बच्चों का भी प्रोग्राम शुरू कराता रहता हूँ। स्पीच है मानसी। मानसी प्लीज आ जाए। तो मानसी के लिए एक बार ताली हो जाए। मानसी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी टीचर्स डे। मैं आपको टीचर्स डे के लिए एक कविता सुनाना चाहती हूँ। शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये दिवस सभी शिक्षकों के सम्मान में मनाया जाता है। 5 सितंबर 1888 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का जन्म हुआ था। यह दिवस उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण एक आदर्श शिक्षक के भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। भारत में शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत सर्वप्रथम 1962 से हुई थी। इस दिन छात्र अपने शिक्षक को उपहार भेंट करते हैं और उनके सम्मान में गाना गाते हैं और स्पीच या भाषण भी देते हैं। कई जगह स्कूलों में इस दिन शिक्षक सम्मान समारोह पर कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। इस दिन सरकार द्वारा कुछ महान शिक्षकों को सम्मानित भी किया जाता है। हमें भी हमेशा अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। हमें अपने शिक्षकों के द्वारा सिखाए गए आदेशों और ज्ञान के लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद देना चाहिए। थैंक यू। बहुत ही अच्छी स्पीच थी मानसी की, और ये बच्चे अपने आप तैयार करते हैं, तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। थोड़ा बहुत फाइनल टच हमारे टीचर्स देते हैं, लेकिन ये बच्चे खुद भी अपने आप से करते हैं। तो मैं इसी क्रम में रोहित आएगा, अपनी पोएम सुनाएगा। सूरज जी को मैं आज थोड़ी देर यहीं रोक के रखूंगा,
क्योंकि वैसे तो इनका बिजी शेड्यूल है 11:30 से, लेकिन ये लेट आए हैं तो उसकी कहीं ना कहीं पनिशमेंट इनको लेट बैठा के मैं जरूर लूँगा। और तब तक हमारा थोड़ा सा बच्चों की स्पीच सुने प्लीज़। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम रोहित है। आज मैं आपके सामने कविता सुनाना चाहता हूँ। आप देते हो, आपको शिक्षा फिर लेते हो, हमारी परीक्षा गलती करे तो हमें समझाते हो तो हंसाते हो। माता ने दिया है जीवन, आप बनाते हो उसे महान। ज्ञान का दीप आप जलाकर हमारी चमक बढ़ाते हो। विद्या का जल हमें पिलाकर जीने का ढंग सिखाते हो। इसलिए मैं कहता हूँ जीवन में कुछ पाना है तो शिक्षा का सम्मान करो। सिर झुकाकर आदर से तुम बच्चों पढ़ना करो। थैंक यू। अब मैं हमारे एनजीओ के मैन पिलर विपिन जी, जो आप फर्नीचर देख रहे हैं इस कमरे में, उस कमरे में और साथ साथ ऑफिस में विपिन जी द्वारा ही प्रोवाइड किया गया है। और साथ ही जो स्ट्रक्चर बना है इसमें भी बहुत बड़ा योगदान विपिन जी का है। और विपिन जी भी मैं अब आपको बता दें कि बिट प्लानी से पढ़े हुए हैं और उसके बाद में प्लानी से पढ़े हुए हैं, उसके बाद में प्रगति पब्लिक स्कूल में पढ़े हैं और साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह पढ़े हैं। और साथ ये MBA इन्होंने UK से किया था और साथ साथ वहाँ के भी गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। और इस संस्था का सौभाग्य है कि इस जैसे व्यक्ति, हमें इन जैसे व्यक्ति यहाँ पे मिले हैं जो हमारी संस्था के साथ जुड़े हैं। तो विपिन जी के लिए एक बार तालियां बजाना है। एक विपिन जी। बच्चों आप सब कैसे हैं? मैं सिर्फ वही बातें बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। पहली बात ये कि आज शिक्षक दिवस है, तो आप सभी अपने अपने अध्यापकों, आपके टीचर्स को बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट करें, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ हुई है, अभी हमारी सरकार ने देखो जो किताबें, जो पेंसिल, जो रेंज, जो और जितनी भी स्टेशनरी का सामान है उस पर टैक्स कम किया है। तो अगर सरकार ने टैक्स कम किया है तो इसका मतलब आपको पढ़ना जोड़ना पड़ेगा, आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप तैयार हैं मेहनत के लिए? है ना? तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है। आपके सभी टीचर्स आपके साथ हैं, पेरेंट्स और अतिथि सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो आप सबके लिए टाइम निकाल करके आए। और लास्ट में सिर्फ 2 लाइनें आप मेरे पीछे बोलेंगे। अब हम सबका यही सपना, सबसे अच्छा NGO हो अपना। थैंक यू। तो मैं अब इस बीच में गौरव जी से कहूँगा कि 2 शब्द कहें और ये मैया यशोदा वाला जो सॉन्ग है उसके लिए वो तैयार हैं बच्चे, ठीक है? गौरव जी प्लीज। हेलो बच्चों, कैसे हो? बेटा पढ़ते हो अच्छे से? बेटा अच्छे से पढ़ना है और कुछ बनना है ना? एनजीओ तो आपके लिए बहुत कुछ कर रही है ना? बेटा तुम्हें भी करना है ना? ओके बेटा, थैंक यू। मैया यशोदा वाले बच्चे आ जाएं। प्लीज रेडी कर दें इसको, क्योंकि सूरज जी को हम अपने यहाँ की जो मुझे करता है
इस दुनिया में कोई बचा है तो राम जी की कृपा से ही बचा है, बगैर उसकी कृपा से कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं अब इस समय शिवानी की पोएम और साथ साथ भावना है, दोनों आ जाएं और साथ साथ वो बच्चे तैयार हैं जो गणेश जी के ऊपर डांस करना है, इसके बाद प्रोग्राम रहेगा। तो मैं सबसे पहले एक नारा लगाना चाहता हूँ, गणपत बप्पा को याद करना चाहता हूँ। बोल गणपत बप्पा की। चलिए शिवानी प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शिवानी कुमारी। मैं शिक्षक दिवस पर शायरी सुनाऊंगी। जीने की कला सिखाते शिक्षक, ज्ञान की कीमत बताते शिक्षक। पुस्तकों के होने से कुछ नहीं होता अगर मेहनत से नहीं बढ़ाते शिक्षक। विद्या ज्ञान का भंडार हमें किया भविष्य के लिए तैयार हमें। है हम अभागी उन गुरुओं के जो दिया ज्ञान अपार हमें। जब बंद हो जाए सारे दरवाजे तब नया रास्ता दिखाते शिक्षक। सिर्फ किताबें भी ज्ञान ही नहीं, जीवन जीना भी सिखाते शिक्षक। गणेश जी की के ऊपर जिसको डांस करना है वो बच्चे आ जाएं। सूरज जी को लग रहा है थोड़ा जल्दी है, तो मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले सूरज जी की स्पीच करा दी जाए और उसके साथ साथ मैं कहूँगा 10 मिनट और बैठे हैं, जिससे कि कुछ हमारे प्रोग्राम और हैं उनको देख के जाएं। दुकान की चिंता छोड़ दें आज के दिन। मैं यही कहूँगा, सब कुछ अपने आप चलता रहता है अगर हम उसके ऊपर छोड़ दें। अगर हम कहीं व्यस्त हो जाते हैं तो दूसरे लोग ध्यान हटा देते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि कुछ हमारी परफॉर्मेंस देख के जाएं। तो सूरज जी प्लीज आ जाए, 2 शब्द बोले प्लीज। तो मैं अब इसके बाद मैं दिव्या और कुमकुम की पोएम है, उसके बाद सरस्वती वंदना के लिए बच्चे तैयार हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज दिव्या कुमारी। आज मैं शिक्षक दिवस पर एक कविता सुनाने जा रही हूँ। सबसे प्यारी मेरी टीचर, मुझको रोज पढ़ाती टीचर। मेरी टीचर कितनी अच्छी, खेल खेल में मुझे पढ़ाती टीचर। जब वो पाठ करती नए नए बातें बताती, सबसे प्यारी मेरी टीचर। धन्यवाद। सरस्वती वाले बच्चे तैयार हो जाएं।
सरस्वती के डांस में कौन कौन से बच्चे हैं? भैया सरस्वती आ जाए बच्चे प्लीज। नमाते ये सरस्वती मैया दे अपना आशीष। Now I would like to call upon the stage बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है। अब मैं शंकर भोला की भी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है जिसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा, लेकिन इसके बाद में ओम नमः शिवाय तो कौन से बच्चे हैं? ओम नमः शिवाय। दूसरी तरफ लेके जाता हूँ और बच्चों के कुछ प्राइज हैं। जो बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, फुल अटेंडेंस हैं या रेगुलर आ रहे हैं और अटेंशन देते हैं क्लास में, तो उनके प्राइज मैं मित्तल जी से दिलवाऊंगा और साथ साथ हमारे और जो गेस्ट बैठे हुए हैं उनसे भी दिलवाऊंगा।
तो सबसे पहले गुड स्टडी दिव्या और रोहित, प्लीज आ जाए दोनों बच्चे। इधर सबको बात करके बताओ। ये सर बैठ जाए सर। अब मैं सूरज जी से कहूंगा, नितेश जो रेगुलर स्कूल में आता है उसको प्राइज दे। सूरज जी, सूरज जी के लिए एक बार तालियां बजा दें। आ जाए नितेश प्लीज। और डिसिप्लिन में सिद्धार्थ प्लीज। विपिन जी, सिद्धार्थ जी को प्राइज दें। और सिकंदर, सिकंदर भी तैयार हैं। सिकंदर, आपको वर्मा जी रहे उनको, वर्मा जी बच्चों को सभी को जानते हैं, यहाँ पे वो टीचिंग कर चुके हैं। फुल अटेंडेंस। नितेश, इसके लिए हमारी नीतू मैम आ जाए, क्योंकि अटेंडेंस से इन्हीं का ज्यादा वास्ता है। नितेश, ये बच्चा बीच में थोड़ा इधर उधर हो गया था, लेकिन ये आता रेगुलर है। सर ने बहुत समझाया और ये मुझे अच्छा बच्चा बन गया है। गुड अटेंडेंस के लिए आ जाए। गुड इन एक्टिविटीज नंदनी और शिवानी, इनके लिए गौरव जी आ जाए, प्राइज दें आके। दोनों छोटे बच्चे हैं। गुड इन स्टडी, बैठ जाए गौरव जी। गुड इन स्टडी, गुड इन स्टडी रोशनी, शिव। अमित जी आ जाए प्लीज। अमित जी, फुल अटेंडेंस के लिए शुभम जी आ जाए, इनको बच्चों को दें। वंदना और संजना, दो बच्चे हमारे हैं, वंदना और संजना, दोनों बच्चे आए हुए हैं। और आज बड़ी खुशी की, बहुत ही साफ सुथरे बच्चे बन के आए हैं। तो मैं अब एक और डांस दिखाऊंगा, उसके बाद सूरज जी को मैं फ्री करूंगा। और ये शंकर घोड़ा, उसके लिए बच्चे आ जाएं प्लीज। हमारे यहाँ कुछ बच्चे डांस में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, हम उनसे कहते हैं पढ़ाई में भी इंटरेस्ट, तो प्लीज आ जाए।
मेरे मन को खा गए डमरू वाला, मारे वो मुझे शंकर राधे दादा। मेरे मन को खा गए डमरू वाला, बोला भाला वो प्यारा डमरू बहुत ही अच्छा डांस था। कैसा लगा आप सबको? तो सबसे पहले नीतू मैम को हम बुलाएंगे स्पीच के लिए। उससे पहले हमारे साथ 2-3 नारे लगाएंगे बच्चे। हम अपने देश को सबसे पहले याद करते हैं और सबसे ज्यादा लाइक करता हूँ मैं अपने देश को। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे वंदे जय भारत जय भारत। तो मैं नीतू मैम से कहूँगा प्लीज आए और 2 शब्द बोले। सूरज जी आइए, आपको दिखाते हैं। सूरज जी को विदा करने का समय आ गया है। बेटा देखिए, आज टीचर्स डे हम यहाँ मना रहे हैं, तो आपको जो मैं सिखा रही हूँ ना उसको ध्यान से सुनना है। और आप ये ध्यान रखना कि आपको ज़िंदगी में बुरे लोग बहुत मिलेंगे, अच्छे कम मिलेंगे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको किसकी बात मानकर चलना। अगर अच्छे लोगों की बात मानोगे तो अच्छे बनोगे ज़िंदगी में, ठीक है। सही गलत का फर्क करना सीखो और जीवन में हमेशा अच्छाई के मार्ग पर चलो, ठीक है। खूब पढ़ो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, ठीक है। कैसे हो सब? कैसा लग रहा है अभी तक का परफॉर्मेंस सबको? अच्छा लग रहा है? मैं चाहूँगा हमारी जो एक और टीचर है योगिता मैम, आप आए और बच्चों को कुछ बताएं कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, बच्चों के साथ कैसा आपका निकला अभी तक। प्लीज़ मैम, क्लैपिंग हो जाए एक बार बच्चों मैम के लिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बस ये बोलूँगी कि आज टीचर्स डे है तो आपको बहुत पढ़ाई करनी है अपनी लाइफ में, ठीक है। यस मैम। और बहुत अच्छे से रहना है। बहुत सारे लोग मिलेंगे दुनिया में, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, अच्छी बुरी गलत सही। बस ये समझना है, अगर पढ़ाई करोगे ना तो आपको समझ आएगी, और समझ आएगी तो आप अच्छे बुरे में फर्क कर पाओगे। और अगर पढ़ाई नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो समझ नहीं आ पाएगी, और समझ नहीं आ पाएगी तो ज़िंदगी में कोई फैसला अच्छा और बुरा और गलत ही होगा, अच्छा तो हो ही नहीं सकता वो। तो आपको पढ़ाई करनी है और अपने अंदर समझ लानी है। करोगे पढ़ाई तो अच्छे बुरे की समझ अपने आप आ जाएगी, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू योगिता मैम। मुझे लगता है मैम ने बहुत अच्छी बात कही है आप लोगों को कि अगर आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे बुरे की समझ होगी, अगर आप पढ़ोगे ही नहीं तो आपको समझ ही नहीं होगी। तो क्या करना है आप सबको? कितना पढ़ना है? बहुत ज़्यादा पढ़ना है। इतना पढ़ना है कि आपकी जो मैम है वो आपको बोले कि हाँ हमने जो किया वो उसमें सक्सेस हो चुकी है, ठीक है। मैं चाहूँगा निकिता मैम आप भी एक बार आएँ और कुछ बच्चों को बताएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सबको अच्छे से पढ़ाई करनी है और टीचर्स डे तो योगिता मैम और नीतू मैम को हैप्पी टीचर्स डे और सर को भी हैप्पी सर इधर आया, सबके पास आया, सबको माइक दे दिया करो। जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो उसके बाद सबको माइक दे दो। हम बच्चे बोलिए, बताइए क्या क्या जानना चाहते हैं? बच्चे पढ़ने की जो है एक लुई ब्रेल ने जो एक हमारी लिपि बनाई थी, ब्रेल लिपि, हम उससे पढ़ भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं और सब कुछ समझ भी लेते हैं। वो दुनिया की ऐसी लिपि है, पूरे दुनिया में वही चलती है और उसी के माध्यम से हम पढ़ते हैं। और वैसे शिक्षा सारी यही है जो आप पढ़ते हैं, बस केवल लिपि अलग है। तो इसी माध्यम से हम पढ़ते हैं, हम आगे आगे सब पढ़ते हैं। और यहाँ तक कि मैंने आप तक जो पढ़ाया उसमें ऐसे बच्चों को पढ़ाया, आप जैसे बच्चों को। और कुछ जानना चाहता हूँ बच्चे किसी को? और कोई दूसरा बच्चा आ जाए सर के पास बात करने के लिए? आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आपको बात करो, पूछो। बताओ बेटा क्या जानना चाहते हो? माइक ले लो, माइक ले लो, माइक आवाज़ नहीं आ रहा। माइक ले, आप ले लो, फिर सबको दे दो माइक।
बात पूछना चाहती हूँ कि आप देख नहीं सकते लेकिन फिर भी आपने अपनी पढ़ाई कैसे कंप्लीट करी, आप कैसे अपने पढ़ाई को कैसे कर पाए? देखो, आपने बच्चे ने जो प्रश्न पूछा ये सबको सुनने के लिए बहुत जरूरी है। देखो, बार बार आपसे कहा गया मेहनत करो, ये मेहनत ही फल लाती है, यही रंग लाती है। हमने मेहनत की शुरू से, जहाँ तक बात है वही देखने वाली बात, वो तो हमने आपको पहले बता दिया कि हमारी ब्रेल लिपि है, उसके माध्यम से पढ़ते हैं। तो यदि कोशिश की जाए, प्रयास किया जाए, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं हो सकता। हमने पहले से लेकर बहुत पढ़ाई की, अब तो मैं रिटायर भी हो गया हूँ। आप देखिए, सब कुछ पढ़ाई की, जॉब की, ये मेहनत का फल है, या हमारी अपनी इच्छा शक्ति है। तो यही सब कुछ है बच्चे। और बताइए, ठीक है बेटा? और चीज पूछा जब मेरे से कुछ कहेंगे बोलने के लिए। दूसरा बच्चा आ जाए, कुछ जानना चाहिए। देखो, सर ने आपकी तरह पढ़ा है, उसके बाद में बीए किया है, एमए किया है, बीएड किया है, सर पढ़ाते भी रहे हैं, उसके बाद में लेक्चरर रहे हैं, उसके बाद में वाइस प्रिंसिपल रहे हैं, प्रिंसिपल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप लोग सर से मोटिवेट होना चाहिए कि हमें भी ऐसे ही पढ़ना है, पढ़ाई को अपना पहला हथियार रखना है कि हमें पढ़ना है, हर हालत में पढ़ना है। अगर पढ़ोगे तो आप आगे बढ़ोगे। आ जाए भाई, दूसरा बच्चा कोई। आपको पता है ब्रेल लिपि कैसी होती है? देखो बच्चों को पता है, बात ऐसी है, देखो आप लोग, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, मुझे देख पा रहे हो, है ना? अब जैसे किताब में अक्षर लिखे हैं, हम कैसे उनको कैसे देख पाते हैं, कैसे हम उन चीज़ों को रिसीव करते हैं, कैसे कि हम देख पा रहे हैं, है ना? देख के हमने क्या किया, उस चीज़ को हमने ले लिया, और उस चीज़ को लेने के बाद हमारे दिमाग में उसे रिसीव किया, है ना? तभी तो हमें समझ आया कि अक्षर क्या लिखे हैं, है ना? ये हमारा पढ़ने का तरीका है ना? हम कैसे पढ़ते हैं? अपने सेंसरी ऑर्गन से। देखो बच्चों, ये सेंसरी ऑर्गन ही हमारे क्या है बेटा? नॉलेज को रिसीव करने के माध्यम है ना? नॉलेज ये नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, यही खाली नॉलेज नहीं है। आसपास जितनी भी चीजें, यहाँ सबसे हमें नॉलेज कहाँ से मिल रही है? सेंसरी ऑर्गन से मिल रही है ना? तो बच्चों, ब्रेल लिपि एक ऐसी लिपि है जिसमें हमने अपने सेंसरी ऑर्गन को बेटा, जो हमारा टच है ना बेटा, टच स्किन है आपके पास, सबके पास है भाई। कोई गर्म और ठंडा लगता है, नोकीली चीज अगर चुभती है तो लगती है ना? बच्चों कैसे पता लगता है? स्पर्श के माध्यम से, है ना? बच्चों ये फूल पड़ा है ना? ये स्पर्श के माध्यम से, इसका स्पर्श कैसा है? कैसा स्पर्श है इसका? बताओ मुझे, कैसा लग रहा होगा? मुलायम स्पर्श है ना? तो बच्चों, ब्रेल लिपि भी ऐसे काम करती है, ये स्पर्श के माध्यम से काम करती है। कैसे काम करती है? स्पर्श के माध्यम से। बच्चों, एक मोटा पेपर होता है, कैसा होता है? मोटा पेपर होता है। मोटे पेपर पर हम कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं बताएं? जैसे आप लोग पेंसिल से लिखते हो, है ना? वैसे ही एक कलम होती है बेटा, कलम होती है, नोकीली कलम होती है बेटा, उससे हम ना डॉट्स बनाते हैं। ये 6 डॉट का पैटर्न होता है। कितना? जैसे बच्चों तुम ए लिखते हो, ए में 3 डंडे डलते हैं, है ना? बी लिखते हो, वैसे ही उसका भी सिस्टम होता है। अच्छा, अब लिख तो लिया हमने, अब पहचानेंगे कैसे? ये स्पर्श से। कैसे? स्पर्श से, छू के पहचानते हैं, है ना? कभी तुमने देखा भी होगा, कोई ब्रेल लिपि देखी किसी ने? देखी है? तो बेटा वो मतलब देखना कभी, है ना? कभी मौका मिले देखना। ये मतलब जिनको मतलब वो नहीं होती, आईसाइट नहीं होती, वो ऐसे ही पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों? बच्चों, और किसी को कुछ पूछना है? हमारा टीचिंग स्टाफ कुछ पूछना चाहे सबसे? मैडम, नीतू मैम, प्लीज आ जाएं। प्लीज आ जाएं। आपको लाइफ में होगी तो ऐसा लगा हो कि हाँ, मुझे अपनी होगी तो ये मैं इस चीज़ को बेहतर तरीके से कर सकता, तो आपने क्या लगा?
वो मैडम इस बारे में यदि मैं इस बात को सोचने बैठ जाता जो आप कह रहे हो तो शायद मैं इतनी मेहनत नहीं कर पाता। मेरा प्रयास ये था जो हो गया उसको पीछे छोड़ो और मेहनत करो, भाई जो होती तो क्या होता। तो ये अपना मैं खुश हूँ, तो ठीक है आपका, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसा मैंने कम ही सोचा होगा। हो सकता है पहले शुरू में मेरी जब दृष्टि गई या मैं गांव में था, लोगों का दिया था, उस समय तो मुझे महसूस अवश्य होता है थोड़ा, लेकिन जब मैं अपने लाइन पे आ गया तो मैंने नहीं सोचा इस बात को। तो जब मैं इस लाइन पे शुरू हो गया चलता ही रहा, मैंने नहीं कभी सोचा, माँ भी नहीं सोचता। बच्चे कहते हैं हमारे कि पापा आंखें दिखा लो, ये कर लो, वो कर लो। अब मेरी कोई ज़्यादा जिज्ञासा इस प्रकार की नहीं है। हालांकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है तो बुराई भी नहीं है दिखाने में, लेकिन मेरी ऐसी कोई ज़्यादा इच्छा नहीं है क्योंकि समय बहुत लंबा निकल गया है और सब कुछ भगवान ने इसके अतिरिक्त तो सब कुछ दे ही दिया। और फिर मैं इन आँखों की बात करूँ तो मेरे 2 बेटे हैं, मेरी वाइफ है, उसकी भी 2 आँख हैं, ये बच्चे हैं, इनके माध्यम से मैं देख ही रहा हूँ सब कुछ। और सारा अपना समाज है, आप लोग हैं, हमारे अनिल वर्मा जी थे वहाँ पर मेरे साथ, बहुत लोग हैं, तो इसलिए मुझे इसकी सोचने की आवश्यकता नहीं है। इन लोग मेरी वो सारी पूर्ति हो जाती है। ठीक है मैडम, और कुछ नहीं और जो कुछ पूछना चाहे आ जाइए योग्यता मैम, प्लीज योग्यता मैम के लिए तालियां बजा दो। गुड मॉर्निंग सर। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे नॉर्मल इंसान होता है उसकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इतनी सारी समस्याएं होती हैं, तो आप तो ब्लाइंड हैं, तो आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स और क्या समस्याएं आई और आपने उसका क्या सोल्यूशन मतलब निकाला? देखो मैडम, जहाँ तक समस्याओं की बात है, कंपैरेटिवली मेरे सामने समस्याएं बहुत ज़्यादा रही हैं। एक नहीं है, बहुत समस्याएं रही है। यदि मैं समस्याएं गिनाने लगूँ तो समस्याएं बहुत सारी हैं। यदि आप फिर भी जानना चाहें एक 2 समस्या मैं आपके सामने बता भी देता हूँ, लेकिन उसका सोल्यूशन जो है वो हमें खुद ही निकालना पड़ता है। क्योंकि सबसे पहले मैंने बीएड किया, मैं बीएड की बात बता रहा हूँ आपको। मेरा बीएड था, एडमिशन हुआ था सोनीपत में, हिंदू कॉलेज सोनीपत में। आप देख लीजिए कितनी बड़ी समस्या थी, वहाँ पर हॉस्टल तो था ही नहीं। मैं रोज़ दिल्ली से जाता था पढ़ने के लिए और वहीं से आता था, और जहाँ मैं रहता था वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं थी कि मुझे कोई खाना पैक करके दे दोपहर के लिए, या इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। आपने पूछ लिया तो मैं इसलिए बता दूँ आपको, मैंने बीएड के दौरान दोपहर में खाना ही नहीं खाया। ये समस्या मैंने तो अपने आप ही तो हल की है। मैं वहाँ पर कैंटीन में जाता था, चाय मट्ठी लेता था, तो बच्चे साथी लोग कहते थे अरे तो मेरे साथ खाना खा लिया कर, लेकिन मैंने कभी किसी के साथ बिल्कुल शेयर नहीं किया। यहाँ तक कि कैंटीन वाला भी कहता था मैं भाई मुझे ज़रूरत ही नहीं है, चाहे मुझे ज़रूरत भी हो। मैंने पूरे साल खाना नहीं खाया दोपहर का। सुबह में ब्रेकफास्ट करके जाता था अपने जहाँ पे रहता था, तो वो भी हॉस्टल था हमारा, तो शाम को और खाना खाता, तभी तो मेरा बीएड हो पाया। आप सोचिए कि मैं वहाँ पर उठने मैं ये सोचता कि नहीं ये तो बड़ी समस्या है, ये है वो है, जाना आना बड़ा मुश्किल है, पैसों की समस्याएं हैं, तो मेरा बीएड नहीं हो पाता। और बीएड नहीं हो पाता तो नहीं लगती। सब MA BA सब पढ़ा लिखा पर और तो जो मिल जाती है टीचर की जो वहाँ मिलती ना, तो एक समस्या मैंने आपके सामने ये बता दी। और मैं बताता हूँ आपको, एक बारी गांव में मैं मेरी माता के साथ गणेश जी की तो ये होती है तो पूजा करने के लिए जाते थे। तो वहाँ पर पंडित जी सबका हाथ देकर हस्तरेखाएँ देख रहे थे। उन्होंने मेरी हस्तरेखाएँ देख कर वो कहने लगे और ये तो गांव में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखेगा। तो वहाँ महिलाएं सब बहुत ही बड़े हंसने लगे, हाँ ये पढ़ेगा जिसको कुछ देख नहीं सकता करे, क्या पंडित जी बात करते हो। कहना भाई जो इसकी हस्तलेखा है ना वो तो यही कह रही है। तो मेरा मतलब ये है कि समस्याएं निश्चित रूप से बहुत आई, कमी नहीं रही समस्याओं की, लेकिन
मैंने समस्याओं पे तो ध्यान नहीं दिया या समस्याओं को पीछे छोड़ दिया, तो मैं यहाँ पहुँच गया। सड़कों में भी समस्या आई, बस में भी समस्या आई, गाड़ी में भी समस्या, सब जगह समस्या, स्कूलों में भी समस्या आई। उन दिनों तो एडमिशन भी नहीं लेते थे ना स्कूलों में, कॉलेजों में, बड़ी मुश्किल से एडमिशन लेते थे। अब तो सब कुछ खुल गया, अब तो कंप्यूटर पे ऐसा सॉफ्टवेयर आ गया, हम सब कुछ पढ़ सकते हैं। लेकिन जब मैं पढ़ता था ना, उसमें कुछ भी तो नहीं था। हमें तो ब्रेक की स्लेट होती थी, उस पर कट करके लिखना पड़ता था। कॉलेज में भी ले जाते थे उसको, उसी से पढ़ते थे। और वही बड़ी समस्याएं थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन समस्याओं का सामना करना इंसान का अपना एक उसके ऊपर निर्भर करता है। तो शायद मैंने उस समस्याओं का सामना किया। और बहुत सारे साथी लोग थे हमारे, हमें पढ़ के सुना दिया करते थे। जैसे हमारे अनिल वर्मा जी थे, इन्होंने भी हमारे बहुत सारे साथियों को रीडिंग करके सुनाई है जब ये युवावस्था में थे उस समय। तो जो आप यहाँ सेवा कर रहे हैं ना, इन्होंने शुरू से दृष्टिबाधित बच्चों की बहुत सेवा की है, बहुत पढ़ाया इन्होंने, बहुत रीडिंग करके सुनाया इन्होंने। तो ऐसे ही लोग हैं, बहुत सारे लोग जिन्होंने हमें पढ़ के बताया। चलो 10 लेक्चरर हैं, तीन चार तो ऐसे मिल ही जाते थे हमारी हेल्प करने में। कुछ तो सोचते थे यार ये क्या करेगा, ये कुछ तो होते ही थे। तो उन्हीं के माध्यम से हम यहाँ पहुँच गए हैं, हमने सब कुछ किया। और अब तो मुझे कोई समस्या है ही नहीं, अब तो समस्या नाम की चीज़ है नहीं। और वैसे जिंदगी है, जब तक हम जिंदे हैं समस्या है सबके सामने रहती है, वो समस्या तो है। और इस प्रकार की है, ठीक है। योगिता मैम कुछ बोलना चाहेंगी? आप बोल चुकी हैं? बोल चुकी हैं। और ये गीता मैम कुछ बोलना चाहेंगी? आप आ जाइए प्लीज, आ जाइए, आ जाइए। क्लैपिंग बच्चों, क्लैपिंग के लिए। उसके बाद में हमारे बोलिए प्लीज, बोलिए। हाँ सर, जो बोलना चाहेंगे। और क्या बोलते हैं आप लोग जैसे पढ़ाई कर रहे हो, वैसे पढ़ाई तो मैंने किया नहीं है कभी, ठीक है। और मैं लाइफ में चाहती हूँ कि आप लोग सब लोग पढ़े, आगे बढ़े, है ना। और मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे ना बने, हर बच्चे पढ़े और आगे बढ़े। थैंक यू। सर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, टाइम लेके आप आए और काफ़ी दूर से आए। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जो बच्चे हैं वो सर से कुछ ना कुछ प्रेरणा जरूर लेंगे। कुछ सीख रहे हो आप सर से? yes, क्या सीखा? कुछ सीखा तो बताओ, क्या सीखा? मैं बताता हूँ। सर जब खाना नहीं खाते थे तब भी सर जाते थे। यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि मुझे रोटी बनाने में लेट हो जाता है इसलिए नहीं आ पाए। कुछ बताते हैं मेरी बहन ऊपर से नीचे गिर गई थी, तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे बच्चे थे जो डॉक्टर बन जाते हैं। अगर बहन नीचे गिर गई तो स्कूल नहीं आते हैं। और इधर कहाँ से शुरू करूँ? यहाँ से, अच्छा हाँ, गाँव में किसी की शादी है ना, तो वहाँ पे बारात लेके जाते हैं, 1-1 महीने नहीं आते हैं। ऐसा है ना, कुछ है ना शादी वाले, कुछ शादी वाले हैं, कुछ पड़ोसी बीमार हो जाए तो नहीं आते हैं। उसका क्या है, घर में ताला है, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं मैं घर पे बैठ के घर रखा रहा था, घर में चोरी ना हो जाए। ऐसे भी है ना, सर में दर्द, पैर में दर्द, पेट में दर्द, ये सारी कहानियां यहाँ चलती हैं। तो अगर सर यही कर रहे होते तो आज यहाँ नहीं बैठे होते। समस्याएं सबके सामने हैं और उन समस्याओं को अगर आप देखोगे तो बड़ी होती चली जाएंगी। कुछ बच्चे ऐसे जो नहर में नहाने चले जाते हैं तो नहीं आते हैं, स्कूल से निकल के उनको घूमने जाना होता तो नहीं आते हैं। आप लोग होमवर्क नहीं करते कि नहीं सीख पा रहे हो सर से। सुनो, समस्या नहीं चाहिए जिंदगी में, हमें हल चाहिए। इतने सारे लोग टाइम पे, कौन कौन बच्चे अभी भी लेट आ रहे हैं? आ रहे कोई? कौन कौन है?
निखिल, कौन है निखिल? क्यों भाई, क्यों लेट आ रहे हो? तो अच्छा ठीक है, ये तो बाद में हम समझेंगे। अब बेटा टीचर्स डे का मतलब कौन जान रहा है यहाँ पे? क्यों मनाया जा रहा है कोई? किसी को नहीं पता? अच्छा, दिन क्यों मनाते हैं और कौन सा दिन मनाया हम लोगों ने? टीचर्स डे ही क्यों मना रहे हैं? मानसी डे क्यों नहीं मना रहे? टीचर्स डे क्यों मनाते हैं बताओ? नहीं पता? किसने सबसे पहले स्पीच दी थी? कौन? मानसी। क्यों मनाते हैं? किसका जन्मदिन था इस दिन? किसका था? हाँ, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन था और इन्होंने इतने अच्छे काम किए कि उनके जन्मदिन को टीचर्स डे डिक्लेयर कर दिया गया। इसका मतलब है आज टीचर्स डे मनाने का मतलब है कि हम अपने शिक्षकों को जो हमें ज्ञान देते हैं हम उनका आज आदर करें, उनका सत्कार करें। और जो टीचर्स आपको देते हैं कभी वापस कर पाओगे? कोई कर पाएगा तो बता दो, हैं? पैसे से वापस हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो इसका मतलब है कैसे वापस हो सकता? चलो ये भी बता दो। पढ़ के कि टीचर्स को इधर तो घुमा के, हैं, बहाने बना के। कैसे होएगा? पढ़ लेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप लोगों को छोड़ के यहाँ पे जो भी लोग खड़े हैं वो सारे आपके गुरु हैं। सारे हैं कि नहीं है? उनकी बात माननी है? एक छोटी सी कहानी है मेरे पास सुनाने के लिए, लेकिन उस कहानी से पहले मैं चाहूंगा अनिल सर का एक बार ताली बजा के स्वागत करें, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो हम यहाँ नहीं होते। अनिल सर बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अगर नहीं दौड़ के आते तो हम आरपीएम तक नहीं आते, और आप नहीं चलते रहते तो हम यहाँ नहीं होते। तो बेटे बहुत बड़ा योगदान है, सर नहीं होते तो हम भी यहाँ पे नहीं होते। थैंक यू सर, थैंक यू लॉर्ड। अच्छा, आप सबसे एक कहानी है मेरे पास बच्चों के लिए। अच्छा ठीक है, आज किस किस के पेट में दर्द हो रहा है? हो रहा है? हो रहा है? रोहित को भी हो रहा है? हो रहा है? हाँ या ना? हो रहा है? क्यों हो रहा है? खाना खाया सुबह? खा के आए हो? फिर क्यों हो रहा है? अच्छा ठीक है, चलो ये कहानी थोड़ा घूम जाएगी। अब मुझे एक चीज बताओ, कितनी बार खाना खाना चाहिए? 3 बार? चलो हमने एक दिन 3 बार खाना नहीं खाया, 2 बार खाया, फिर क्या होएगा? पेट दर्द होएगा? चलो और दिक्कत आ गई, हमने क्या किया? एक ही दिन खाना खाना शुरू कर दिया, फिर क्या होएगा? बीमार होएगा। इसका क्या समझ में आया इससे? दिमाग तो चलाओ थोड़ा सा। अच्छा, खाना खाने के लिए कौन बोल रहा है आपको? कौन कहता है? कोई कह रहा है? कोई नहीं कहता? कौन कहता है? मम्मी पापा क्या कहते हैं? 3 बार खाओ कहते हैं? बोलो। हाँ, कौन कहता है? अच्छा ठीक है, मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर जिस क्वांटिटी में जिस हमें जो सामान चाहिए अगर वो हमें नहीं मिलेगा तो इसका मतलब हमारा शरीर टूटने लगेगा। खाने से ताकत मिलती है, तो अगर खाना नहीं मिलेगा तो वे कमजोर हो जाओगे। आधा खाना खाओगे तो क्या होगा? आधा जितना खाना चाहिए उसका आधा खाओगे तो कमजोर हल्के हल्के होगे, बिल्कुल नहीं खाओगे जल्दी कमजोर रहोगे, जल्दी ऊपर चले जाओगे। ठीक है ना? कितने दिन का है? 40 दिन है बिना खाना खाए। ठीक है, अब इसका एक और पहलू भी है। अगर आप खराब खाना खाओगे तो क्या होगा? जल्दी बीमार हो जाओगे। तो इसका मतलब है हम जो चीज खा रहे हैं वो हमारे शरीर पे असर डालता है ना? अब अगर हम अच्छी बातें सुनेंगे तो क्या बनेंगे? अच्छे इंसान। बुरी बातें सुनेंगे तो क्या बनेंगे? बुरे इंसान।
और अगर अच्छी बातों को हम हल्के हल्के मानेंगे तो अच्छा इंसान बनने में टाइम लग जाएगा। लगेगा? कितना टाइम है आप लोगों के पास? अगर मैं बहुत कितना टाइम होता तो अगर बहुत कम टाइम है और उसमें अगर आप लोग जो भी टीचर्स यहाँ पे बोल रहे हैं अगर पूरी बात नहीं मानोगे तो क्या होगा? पूरी बात ना मानने में क्या होगा? पूरे अच्छे नहीं बनोगे और आधा अच्छे बनोगे तो बेकार हो जाएगा। कोई फायदा है? नहीं है। तो मान लेंगे सारे बात। तो इसका मतलब है अगर हम लोग 1 से 100 तक बोलते हैं कि अच्छा गिनती गिनो तो 1 से 100 तक गिनती आना जरूरी है, नहीं जरूरी है? क्योंकि जब 100 तक गिनती आएगी तभी आप 101 बना पाओगे। बना 50 से 101 बन जाएगा। 50 से गिनती आपने सीखी, 101 कहां से बनाओगे बताओ? आपको पता ही नहीं 100 कैसे लिखना, तो 101 कहां बनाओगे? तो इसका मतलब बेटा जो हम लोग बोल रहे हैं उसको 100% मानना है और जब तक आप हम लोगों से बड़े नहीं हो जाते या हम लोगों से कहीं ऊपर नहीं पहुंच जाते तब तक आप हम लोगों को क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। नितेश तुम्हारे लिए है ये। मैं बाहर देखूंगा, बाहर देखना अच्छा लग रहा है, नहीं सुनना है मुझे, ठीक है? वैसे मेरे पास बहुत सारी कहानियां आगे नहीं सुनाऊंगा। सर प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आने के लिए। देखिए बच्चों, सर ने कहा है बोलने के लिए। विपिन जी आ जाए अपनी जगह पर प्लीज। सबसे पहले तो मैं मित्तल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने रोहिणी से यहाँ तक निमंत्रण हमारा स्वीकार किया हिंदियों के बच्चों के लिए। तो एक बार सर के लिए तालियां बजा दें, क्योंकि दूरी को देख के और वैसे भी लोग समय नहीं देना चाहते, लेकिन मित्तल जी ने समय दिया। उनका बेटा भी आया और साथ साथ मैं भाभी जी जो उनकी मदर है बच्चे की, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के दिन कि उनके बगैर मित्तल जी की आगे की लाइफ संभव नहीं थी। क्योंकि उन्होंने, हमने देखते थे उनको, वो स्कूल छोड़ने जाती थी, लेने जाती थी, इन बच्चों का ध्यान रखती थी। तो आज उसी का परिणाम है कि आज दोनों बच्चे पढ़े लिखे हैं। एक बच्चा जॉब भी कर रहा है छोटा, इसको भी जॉब मिल जाएगी और जल्दी मिलेगी। ईश्वर से मैं यही कामना करता हूँ और जिससे कि ये मित्तल जी को भी देख सकें, साथ साथ अपनी मदर को देख सकें और आगे आने वाली जनरेशन को भी देख सकें। तो आज के दिन मैं यही कहूँगा कि भाई टीचर्स समझे, सबसे पहले आपकी गुरु है, सबसे पहले माँ है, पिता है, उसके बाद स्कूल में टीचर है आपकी, तो उसका बात मानिए, आप आगे बढ़िए। और मैं कल देख रहा था और कहीं पढ़ भी रहा था, तो साथ साथ उसमें एक चुटकुला है, एक बच्चे ने लिखा है कि एक बैंक में चोरी हुई, सारा पैसा चला गया, बैंक खाली हो गई, लेकिन वहां पे जो पेन बंधा हुआ था वो बंधा रह गया। तो क्या है कि आप लक्ष्मी की तो चोरी कर सकते हो, लेकिन सरस्वती की चोरी नहीं कर सकते हो, पेन वहां पे बंधा हुआ था। तो आप लोग सोचोगे अगर जिस दिन आप लोग पढ़े जाओगे, आपकी कोई दिमाग की चोरी नहीं कर सकता है कि आपको कोई ये कह दे कि आपको ये नहीं आ रहा, आप इतने अच्छे बच्चे बन जाओगे। और साथ साथ एक और जगह में पढ़ रहा था व्हाट्सएप पे, उसमें लिखा था कि एक टीचर पढ़ा रहा था, वो बता रहा था कि किसी भी कागज को जलाने के लिए सूर्य की किरणों पर लेंस रखेंगे हम कागज के ऊपर, तो वो कागज जल जाएगा। तो वो बच्चा पूछने लगा कि सूरज में तो इतनी शक्ति है, वो किसी को जला देता है, गर्मी में भी सबको जला देता है, तो वो कागज को क्यों नहीं जला रहा है? तो टीचर ने बताया कि जब सारी किरणें उसके ऊपर आएंगी, इकट्ठी होंगी, एकाग्र चित्त होकर, मतलब आप देखोगे, काम करोगे, तभी वो कागज जलेगा। तो हमें क्या बताता है उस कि हमें सबको मन लगा के पढ़ना चाहिए। यहाँ से जाने के बाद में घर पे अगर हम लोग मन लगाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। इन बच्चों के लिए बहुत सारे लोग हमारे बीच में आते हैं और इनको सुविधाएं देने के लिए तैयार हैं। जैसे कि विपिन जी हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल
वर्मा जी पढ़ा रहे हैं, मीनू मैम पढ़ा रही हैं यहाँ पे आके, अब अभी बीच में नहीं आ रही है लेकिन आगे आएंगी। और साथ साथ प्रगति पब्लिक स्कूल जो कि आज ही हमें 2 कंप्यूटर दे रहा है और साथ साथ इन बच्चों को घुमाने के लिए बस देने के लिए क्या दिया है। तो हम इन बच्चों को आगे भविष्य में बहुत जगह लेके जाएंगे जहाँ पे ये बच्चे घूमना चाहेंगे, जैसे मदर डेयरी है, आपका इस्कॉन मंदिर है, साथ साथ रेल म्यूजियम है, डॉल म्यूजियम है, बहुत सारे संस्थान जगह पर हम लेके जाएंगे और हम उन्हीं बच्चों को लेके जाएंगे जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होंगे, जो पढ़ने में अच्छे होंगे और शैतानियाँ नहीं कर रहे होंगे। अगर जो शैतानी करेंगे उनको हम लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि बस में बच्चे शैतानी करते जाएंगे, ट्रैफिक पुलिस कहीं ना कहीं हमें पकड़ लेंगे और बस का चालान हो जाएगा। तो मैं ये सभी बच्चों से आज के दिन यही कहूँगा कि आज से ही शैतानी बंद कर दो, और जो शैतानी कर रहा है सबकी लगातार निगाह है, तीसरी आंख देखती रहती है और आप लोगों को भी इग्नोर कर रही है। लेकिन अब आगे से बहुत शक्ति होगी, क्योंकि आपको इतना अच्छा फर्नीचर मिला हुआ है, उसका आप लोग दुरुपयोग कर रहे हो और उसके ऊपर पेंसिल चला रहे हैं, पेन चला रहे हैं, कलर चला रहे हैं, ये कतई मत करो। मैं ये कहूँगा कि ये सुविधाएं जो लोग दे रहे हैं वो लोग कितने मन से दे रहे हैं और हम लोग उनके कस्टोडियन हैं, उनको देखभाल करने वाले हैं। अगर इनको कहीं भी क्षति होती है, नुकसान होता है तो हम लोग परेशान होते हैं और वो लोग देखेंगे तो हमसे ज़्यादा परेशान होंगे कि हमने जो फर्नीचर दिया, विपिन जी देखेंगे ये भी परेशान होंगे, वाटर कूलर दिया और हरीश अग्रवाल जी ने, तो अगर वो देखेंगे आके तो फिर बर्बाद कर दिया, 1 साल भी नहीं चलाया तो कितना कष्ट होगा। RO है किसी ने दिया, तो ऐसे ये चीज़ों को हम लोगों ने बचा के रखना है। और कोई भी संस्थान सबसे पहले सफाई में अगर आगे है तो वो संस्थान आगे बढ़ेगा, और कोई भी संस्थान जो सबसे पहले हमारी इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग करता है तो हमारे देश की एनर्जी बचती है उससे। आप लोग सुन रहे हैं सब बच्चे? और साथ साथ हमारे संस्थान की इलेक्ट्रिसिटी बचती है तो सबसे पहले वो संस्थान आगे जाता है। और सबसे पहले जो भी लोग हैं टीचर्स, वो कभी ग्रुपिज्म ना करें कि ये हमारे इस ग्रुप में रहें, उस ग्रुप में रहें, उस ग्रुप में। किसी संस्था को अगर कहीं कीमत लगती है तो ग्रुप से लगती है। आप लोग आए हैं, अपने पढ़ाने में रखें, अपने काम में मन रखें, मैं यही कहना चाहूँगा। और साथ साथ अभी मित्तल जी आए हैं और मित्तल जी को पूरा परिवार सहयोग दे रहा है, तो मैं एक उनके लिए थोड़ा छोटा सा 2 लाइनें सुनाना चाहता हूँ, तो सुनिए प्लीज। और उसमें एक भाव छुपा हुआ है, वो लोग आप लोग को मैं बाद में समझाऊंगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। मानो न मानो खुशी आपकी, मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। हमारा जो परिवार एक माला की तरह है, अगर इसमें एक भी फूल निकल गया तो परिवार बिखर जाता है। जैसे आपने देखा सास बहू का झगड़ा अगर दरवाजे से बाहर चला गया तो वो झगड़े में कन्वर्ट हो जाता है। जो भी अपनी समस्याएं हैं अपने पेरेंट के साथ कहें, अच्छी तरह निपटाएं। तो मैं आगे ना कर ज़्यादा बोलते हुए मैं हमारे अमित जी जो कि हमारे मार्गदर्शक हैं वो कुछ बोले, उसके बाद में लास्ट में सेक्रेटरी शुभम जी से कहूँगा, उसके बाद हम मित्तल जी को फिर लाएंगे प्लीज। थैंक यू सर। और भी सुनना चाहोगे क्या आप लोग? ये हो गया आज का? और अच्छा इसलिए कह रहे हो गया। हाँ और सुनना। अच्छा ठीक है बेटा, मैं 2-3 चीजें और आप लोगों को बताऊंगा। हम किन लोगों का दिन मनाते हैं? किन लोगों का मनाते हैं बताओ? किसका मनाते हैं? वो जो लोग जेल में बंद है उनका दिन मनाया जा रहा है क्या? है? किसी ने चोरी की होगी, डकैती की होगी, मारपीट की होगी, उनका दिन कोई आता है क्या? किसी को याद हो तो बता दो। आ रहा है कोई? ठीक है, तो अगर
उनका अगर हम नहीं बनाते तो यानी दिन उनका मनाया जाता है जो समाज में ऐसे काम करते हैं जिससे समाज और सेफ बने और अच्छा बने और रहने के लिए एक अच्छी जगह बने, उसी को मनाते हैं ना। तो यहाँ पे कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो ये चाहते हैं कि भविष्य में वो ऐसा काम करें कि उनके नाम से वो दिन मनाया जाए? कोई भी नहीं, कि हिम्मत ही नहीं है? ये तो इसका मतलब बहुत दिक्कत वाली बात, चाहते ही नहीं हो। मैंने बोला हिम्मत वाली बात तो बाद में, पहले चाहते ही नहीं हो कि अच्छा यानी उधर दूसरे वाले कैटेगरी में जाओगे। किस कैटेगरी में जाना है? किसमें जाना है? अच्छे में ना, तो अच्छे में जाना। हाथ तो उठा लो कम से कम। उठ गया सबका? देखो अगर कोशिश करोगे तो पहुंच जाओगे। अगर घर से बाहर निकले तभी यहाँ तक आए ना, है ना? कुछ बच्चे वो कहा है, भाई कहा है आपका? नहीं है, छोड़ के आ गया इससे, बिना उसके कैसे घर से बाहर निकले? पहले भी तो नहीं आ रहा था। ठीक है, अब बेटा क्या है, अभी तक मुझे लगता है कि जितने भी दिन मनाए जाते हैं, अगर आप उनके पीछे इतिहास में जाओगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पढ़ा लिखा बंदा होगा, क्योंकि पढ़ने के बाद ही आपका दिमाग विकसित होता है। अगर आप घर में बैठे रहोगे तो आपको यही नहीं पता लगेगा दुनिया कैसे चल रही है, कहाँ जा रही है। और जल्दी में बहुत अच्छा सर ने काम किया। ये स्कूल का दरवाजा खुलने का मतलब है जेल का दरवाजा बंद कर दिया गया आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अगर स्कूल का दरवाजा खोल के अंदर आओगे तो जेल का दरवाजा हमेशा बंद रहेगा। और अगर यहाँ पे नहीं आओगे, कहीं ना कहीं किसी गलत संगत में जाओगे, कहीं गलत गतिविधियों में जाओगे, कुछ भी गलत काम करोगे तो बेटा कहीं ना कहीं फंस जाओगे, फंस के बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता हमारे स्कूल का एक भी बच्चा किसी गलत संगत में जाए, किसी गलत गतिविधियों में जाए। अच्छे से आते रहो, टाइम पे आते रहो। और एक बार फिर से मैं बहुत नाराज हूँ, आप लोगों ने, मैंने 500 बार मना किया बेटा सीट को गंदा नहीं करना है ना, मना किया। अब आगे से एक और रूल लगा बताऊंगा थोड़ी देर में आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। मैं अपने सेक्रेटरी सुमन जी से कहेंगे कि 2 शब्द कहें, उसके बाद फिर मित्तल जी की स्पीच होगी, प्लीज। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा सर का, जो अपना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम छोड़ के हमारे पास आए। काफ़ी कुछ आपने बताया हमारे स्टूडेंट्स को कि कैसे आपने लाइफ में जो फेस किया और कैसे उससे ओवरकम किया। फिर मैं कहना चाहूँगा बच्चों, आज का दिन बहुत ही स्पेशल डे है जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप लोगों को पता है कि आज क्या है? क्या है आज? टीचर्स डे। आज का दिन उन सभी लोगों को डेडिकेट करता हूँ मैं जो आपकी लाइफ में ब्राइटनेस लाते हैं। कौन है वो लोग? टीचर्स हमारे, जो आपको कुछ सिखाते हैं। टीचर सिर्फ वही नहीं होता जो आपको बुकिश नॉलेज देता है, मतलब जो किताबों का ज्ञान देता है, सिर्फ वही टीचर नहीं होता। टीचर वो होता है जो आपको आगे बढ़ने के लिए सिखाता है, जो आप पे भरोसा करता है, आपको सारी चीज़ें बताता है क्या गलत है क्या सही है। और आपको पता है दिया जानते हो ना, जो जलाते हैं वो डार्कनेस को दूर करता है, अंधेरे को दूर करता है। वैसे ही जो टीचर होते हैं वो आप लोगों की लाइफ में ब्राइटनेस लाते हैं। अगर वो आप लोगों को सिखाएंगे नहीं तो आप लोगों को पता नहीं लगेगा कैसे क्या करना है। और मैं थैंक्स कहना चाहूँगा, मेरे यहाँ पे कुछ टीचर्स हैं, अमित सर है और वर्मा जी है, जिन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया। जब मुझे कुछ नहीं समझ आता मैं उनसे पूछता हूँ कि अच्छा है कैसे करना है, क्या करना है, और वो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। और मुझे लगता है कि उन्हीं की वजह से मैं भी आगे विज़न देख पाता हूँ कि अच्छा मुझे ये करना है, और मैं काफ़ी हद तक वहाँ पे पहुँच भी पाता हूँ। लास्ट में मैं आप लोगों को कहूँगा कि टीचर्स वही नहीं होते जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज देते हैं। टीचर वो होते हैं जो आपको लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है वो भी बताते हैं। थैंक यू। अभी कुछ परफॉर्मेंसेस रह गए, शिवम जी ने बहुत अच्छी बात कही और मेरे को गोपाल दास धीरज की 2 लाइनें याद आ गई हैं। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर रह ना जाए। तो कभी ये कहना चाहता था कि इतना ज्ञान का
प्रसार कर दो कि कोई भी आदमी बिगड़ पढ़ा लिखा न रह जाए। ये नीरज जी की अपनी सोच थी, उस समय उन्होंने ये कविता बनाई थी। तो मैं ये चाहता हूँ, यही हमारे एनजीओ का वो है थे कि हम बच्चों को पकड़ पकड़ के ला रहे हैं और इनसे ये कह रहे हैं कि आओ पढ़ो और देश के मुख्य धारा में जुड़ो और हमारा देश का क्राइम रेशियो कम करो। और यही हमारी सरकारें चाह रही हैं कि बच्चे सब पढ़ें और देश के अच्छे नागरिक बने। और आने वाला समय इन बच्चों को कंधों पे है, चाहे वो कोई पुलिस में जाएगा, चाहे वो टीचर बनेगा, चाहे वो आर्मी में जाएगा, इन बच्चों को इस देश को आगे देखना है। तो मैं इसी क्रम में, हमारे भी 2 डांस बचे हुए थे, गुरु मेरे संसार समाए, तो आ जाए ये बच्चे कौन। और इसके बाद एक लास्ट डांस और बचा है, तो उसके लिए बच्चे आ जाएं। जोड़ी जोड़ा जोड़ी ऐसा कुछ है क्या? चलिए आप प्लीज बच्चों को आ जाना दीजिए।
एक डांस और है, उसके जो बच्चों को पता हो तो आ जाए। क्या नाम है भाई? राधा। बताएं नाम बताएं। राधा वल्लभ, प्लीज आ जाए बच्चे। एक बार बच्चों के लिए तालियां बजा दें भाई, बच्चे इतना अच्छा डांस करते हैं, उनके लिए तालियां बजा दें। और गौरव तो घर जाके सारा पापा को बताएगा कैसा लगा क्या है ना। तो मैं यही कहूँगा कि हाँ चालू करना प्लीज बच्चे। बहुत ही अच्छा डांस है और हम कोशिश करेंगे इनका टैलेंट आगे तक हम पहुंचाएं। किसी ऐसी संस्था को हम बुलाना चाहेंगे कि ये बच्चे उस डांस संस्था से जुड़ जाएं और ये आगे अपनी कला में आगे बढ़ें, ये हमारी सोच रहेगी। और मैं चाहूँगा कि डांस इंडिया डांस तक ये बच्चे पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है। और मैं पूरा ये चाहता हूँ कि अगर एनजीओ साफ सुथरा होगा और अच्छे आप लोग पढ़ेंगे तो मैं जानता हूँ कि एक दिन वो दिन दूर नहीं कि कौन बनेगा करोड़पति से हमारे यहाँ के लोग जाएंगे और इनको बुलाया जाएगा। तो इनके लिए एक बार तालियां बजाना है। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है कि जब हम साफ सुथरे रहें, डिसिप्लिन रहें और अच्छे तरह आगे बढ़ें। किसी भी संस्था को चलाने के लिए मैं अक्सर कहा करता हूँ 3 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहला डी डिसिप्लिन बच्चों के अंदर, ए एडमिनिस्ट्रेशन और एफ फाइनेंस। DAF फाइनेंस तभी आता है कहीं पे जब आपका स्कूल डिसिप्लिन में होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में होता है, तभी लोग वहाँ पे फीस जमा करते हैं। अगर कोई संस्था खराब हो जाएगी तो कोई उसको लाइक नहीं करेगा, कोई पैसा नहीं देगा। तो इन सब के लिए आप लोगों को तैयार रहना है कि अपना एनजीओ को साफ सुथरा रखना है। टॉयलेट्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, नीट एंड क्लीन है, उनसे निकलिए, आप पैर पहुँच के निकलिए और हमेशा फ्लश करके आइए। सारी चीजें लिखी हुई हैं, बच्चों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो आज के दिन बच्चों को तो सम्मानित हम कर ही चुके हैं। अब मैं अमित जी से कहूँगा कि हमारे यहाँ की जो टीचर हैं नीतू पाल मैडम को सम्मानित करें। बहुत ही अच्छी टीचर हैं, धैर्य रखती हैं, बच्चों को अच्छा पढ़ाती हैं, अच्छा सिलेबस उन्होंने तैयार किया है और साथ साथ इनका अब एग्जाम होने वाला है। एग्जाम की भी फोटो आप लोग देखेंगे तो सोचेंगे कि क्या सीटिंग अरेंजमेंट किया गया, उसके ऊपर हम पूरा ध्यान देंगे। फिर इनकी पेरेंट्स मीटिंग बुलाएंगे। पेरेंट्स मीटिंग हमारी पहले भी हो रही थी लेकिन इस बार कुछ अलग होगी और पेरेंट्स जो भी पेरेंट्स होंगे उनकी काउंसलिंग होगी। तो नीतू पाल मैडम प्लीज आ जाए, तो उनके लिए एक बार तालियां बजाना है।
दिशा और तनिष्का, कनिष्का आ जाएं प्लीज, आ जाएं। तो मैं आगे, ये बच्चे आ गए तो इनकी भी थोड़ी थोड़ी स्पीच शुरू करवा दें। वैसे तो थके आए हैं, ये बैठे प्लीज उधर आ जाए। तब तक मैं बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि आज सर आए हैं तो उनको देख के आप लोग ध्यान रखें। सड़क पे कहीं भी कोई अगर ईंट पत्थर पड़ा है तो उसको किनारे कर दें अपने आप को बचा के, और अगर कोई व्यक्ति इस तरह का है तो उसको सड़क पार करा दें, है ना, उसको भी बचाएं, अपने आप को भी बचाएं, और किसी भी जानवर को कभी मारे ना, उनसे दूर रहें। आज के दिन अगर हम लोग ये 3 चीजें सीख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और बड़े होकर हेलमेट लगाना ना भूलें, ये सबसे पहले जरूरी है। दिल्ली पुलिस का ये कहना भी है, और उनके कहने से पहले हमारी जान का ध्यान रखना है। तो मैं सिर्फ 2 लाइनें अभी सुनाऊंगा, उसके बाद मैडम को थोड़े उसको बुलवाता हूँ। भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। बन न सको भगवान अगर तो कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी हैवान बनो, नहीं कभी शैतान बनो। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। इन चीजों को ध्यान रखना। ये गायक ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, और मेरा गला नारा लगाने के बाद में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, नहीं तो हम आगे की लाइनें भी आपको सुनाता। तो मैं सिखा से कहूँगा कि 2 शब्द बोले आज टीचर डे पे। इनको कभी टीचर ने कोई पनिशमेंट वगैरह दी है उसके बारे में भी बताएं, आगे इनकी कैसे पढ़ाई रही, पूरा इनका अपना जीवन बताएं प्लीज। सिखा मैडम। नमस्कार बच्चों, कैसे हो तुम लोग? आवाज नहीं आई? और पढ़ाई कैसे चल रही है तुम लोग की? मजा आ रहा है पढ़ाई करके? शरारतें तो नहीं करते ज्यादा? पक्का? मैं भी तुम्हारी तरह इतनी शरारती, पढ़ने में मन नहीं लगता था, लेकिन जैसे ही तुम बड़े होगे ना तुम्हें समझ आएगा कि पढ़ाई के बिना कुछ नहीं होता। ठीक है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, है ना? देखो मैडम ने बहुत अच्छी बात बताई, और कभी भी पढ़ाई से नहीं भागना चाहिए। जब छोटे बच्चे का सिलेबस होता है तब सोचते हैं अरे ये बच्चा कैसे पढ़ेगा, वो बच्चा पढ़ जाता है, फिर नई किताबें मिलती हैं, फिर भी माँ बाप सोचते हैं ये बच्चा कैसे पढ़ेगा, लेकिन बच्चे के अंदर हिम्मत होती है, वो सिलेबस भी पूरा कर जाता है और अगले क्लास में चला जाता है। आज आप ये देखिए कि इंडिया के जितने भी लोग हैं विदेशों में छाए हुए, चाहे साइंटिस्ट हो चाहे इंजीनियर्स हो, वो कौन है? हमारे लोगों के बीच के लोग हैं। हाँ, तो इन्हीं बच्चों में से लोग निकले हुए हैं। तो मैं तनिष्का प्लीज आ जाए। नमस्कार बच्चों। नमस्कार। आज क्यों नहीं आ रही? कैसे हो सब? पढ़ाई कैसी चल रही है? पक्का? देखो पढ़ो और लिखो अच्छे से। मैं तो यही बोलूंगी, यहाँ पे सब आपको आपके अच्छे के लिए ही बोलते हैं। पढ़ना चाहिए, पढ़ने से ही तुम लोग कुछ कर पाओगे अपने जीवन में। मैं भी बहुत शरारती थी अपने स्कूल में, बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, लेकिन अब लगता है कि हाँ उस वक्त थोड़ा फोकस कर लेते करने थे जीवन में तो अच्छे बन जाते। तो तुम्हें भी मैं यही बोलूंगी कि पढ़ो अच्छे से और कोई शरारती नहीं करेगा, ठीक है? अरे आवाज क्यों नहीं आ रही? हेलो। तो बहुत कुछ आपने जान लिया आज, मुझे लगता है सबको बहुत कुछ पता लग गया है। और मैं वापस देता हूँ अनिल सर को, इस शो को आगे बढ़ाएं अनिल सर। चाय आ गई है तो मैं थोड़ा सा टी ब्रेक दूंगा, और लोग सर चाय पी लें, उसके बाद फिर सर की स्पीच होगी। तब तक आप लोग भी बहुत नारे लगा चुके हो, बहुत जगह बोल चुके हो, तो थोड़ा 5 मिनट यहाँ विश्राम रहेगा। 3 इन्वर्टर, और ये पूरे संस्थान में कहीं पर भी अगर लाइट जाएगी तो बिजली की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये हम आप लोगों के लिए सुविधाएं बता रहे हैं।
आपने देखा आरओ का पानी मिल रहा है आपको, साथ साथ अच्छे टॉयलेट्स मिल रहे हैं। तो ये सब सुविधाएं क्यों लोग दे रहे हैं कि आप लोग पढ़ रहे हो। तो आप लोग पढ़ेंगे तो निश्चित लोग आएंगे, उनको अच्छा लगेगा। तो मैं इन्हीं उसके साथ में आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आप लोग आए, पढ़ें, अच्छे बने, मैडम की बात माने और आपको फिर बता दें कि यहाँ पे हर कमरे में 3rd आई लगी हुई है, यानी कि कैमरा लगा हुआ है। आपको सब ऑफिस से भी देख रहे हैं, हम भी ऑफिस से देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं, कोई भी शैतानी नहीं करेगा। तो मैं 5 मिनट विश्राम दे रहा हूँ और उसके बाद में चाय के बाद में सर की स्पीच होगी। प्लीज बच्चों को जो आज का रिफ्रेशमेंट मिलना है तो सुषमा मलिक मैम और अशोक मलिक मैम सर हैं, उनके द्वारा दिया गया है। तो एक बार मैम और सर के लिए तालियां बजा दें। अभी रुक जाओ, थोड़ी देर में जाना। सर की स्पीच को बहुत ध्यान से सुनना है और उनसे कुछ सीखना है। कोई बच्चा आवाज नहीं करेगा, कोई बच्चा इधर उधर नहीं घूमेगा और सब लोग ध्यान से सुनेंगे सर का अनुभव, सर ने कैसे जीवन को ऐसे आगे बढ़ाया। अभी बीच में आप लोग क्वेश्चन पूछ चुके थे, बता चुके हैं, लेकिन अब दोबारा प्लीज सुने। तो सर के लिए एक बार तालियां बजाना प्लीज। बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों गुड मॉर्निंग। आदरणीय अनिल वर्मा जी, अमित जी और शुभम जी, सेक्रेटरी और सब लोग, सभी टीचर्स वर्ग, सभी को मेरा नमस्कार। तो बच्चों मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, आप थोड़े से नहीं शायद मेरा समझ सकते हो। तो बच्चों आप मुझे जो लगा वो बोल रहा हूँ, आप बड़े भाग्यशाली हैं। देखो पहले जिन बच्चों को कहीं भी दाखिला नहीं मिलता था, शायद वो घर में बैठे रहते थे और ऐसे ही लड़कियां अपना पूरी ज़िंदगी ऐसे गुजार के रसोई घर में काम करा, इसीलिए समय कट जाता था। लड़के दूसरे काम, कोई किसी ने हाथ का काम सीख लिया, कोई सीख लिया, वो पढ़ नहीं पाते थे। लेकिन अब आप बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसी जगह पर बैठे हैं। क्या बच्चों आपको नहीं लगता ये आप भाग्यशाली नहीं हैं? बेटा पक्के भाग्यशाली हैं आप जो इस जगह बैठे हो, पढ़ रहे हो। एक 2 साल में जब आप बेसिक चीज़ें सीख जाओगे तो आपको ये बड़े स्कूल में अपने आप दाखिल भी करवा देंगे। तो आपकी क्या टेंशन है? कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो बेसिक चीज़ें तो यहाँ सब सीख लोगे आप।
शुरू की जो आवश्यकता की चीज़ें आप सब सीख जाओगे। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि आपके भी कुछ कर्तव्य है बच्चों के लिए। बच्चों आपका भी कर्तव्य है, यदि आप भाग्यशाली हैं और मानते हैं अपने आप को, आपका जैसे क्या कर्तव्य है, स्कूल के प्रति आप अनुशासन में रहेंगे, आप डिसिप्लिन में रहेंगे। अनुशासन में रहना आपका पहला धर्म भी है और आपका काम भी है। सही समय पे स्कूल जहाँ से बुलाया जाए सही समय पे आना और सही समय पे जाना। कुछ मैं बातें सुन रहा था ना, कुछ बच्चे इधर उधर फर्नीचर वगैरह चीज़ें को हानि करते हैं, वो किसकी है? वो सभी की तो है। आप क्या सोचते हैं स्कूल की है? नहीं, ये सबकी है। आज आपकी है, कल आपके आने वाले बच्चों की है, वो सबकी चीज़ें हैं। आप सही समय पे, मेरा तो ये मानना है, आपको बड़े ध्यान से बड़े मन से यहाँ सीखना चाहिए। सीख के आगे जाओगे, पढ़ोगे लिखोगे तो आपको कहीं ना कहीं जरूर यहाँ से सीखने का फ़ायदा होगा। जिस स्कूल में जाओगे आप सारे कहेंगे भाई उस बढ़िया NGO से ये बच्चे आ रहे हैं। तो आप बच्चों मेहनत करो, पढ़ाई करो। बार बार लोग कह रहे हैं, आप टीचर्स डे की पूर्व एक दिन पहले हम मना रहे हैं, तो इसको आप कुछ सीख लो। मेरा तो यही कहना है आपसे, मेरा यही आपसे वो है कि आप पढ़ो लिखो, खूब पढ़ो। स्कूल के इस NGO के प्रति, स्कूल के प्रति आपके जो कर्तव्य हैं उनका पालन करो। और जहाँ तक NGO की बात है, भाई ऐसा NGO तो मैंने गया मैं ऐसी बात नहीं, और जगह भी देखे हैं। मैंने 12वीं तक स्कूलों में ही पढ़ाया, मैंने सब कुछ किया है, लेकिन ऐसा पहली बार देखा इतना बढ़िया NGO जिन बच्चों को कोई दाखिला नहीं मिलता, जो बच्चे इधर उधर उनको इकट्ठा करके ढूंढ को पढ़ाना, ये तो बहुत बड़ा काम है। तो इसलिए आप बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए। और NGO तो बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा है, बहुत बढ़िया है। तो आप मेहनत कीजिए, खूब प्रयास कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। और यहाँ पर अच्छे लोग हैं, मुझे सब लोग अच्छे लगे। आपकी मुझे बिल्डिंग ही बहुत बढ़िया लगी, सारी व्यवस्थाएं मिली हैं यहाँ पे। और क्या चाहिए आपको? हाँ, संतुष्ट है आप यहाँ से? क्यों बच्चों, अच्छा लगता है यहाँ पे? देखो कहने और करने में ऐसा ना हो, यदि आपको अच्छा लगता तो आप कहो हाँ, इतना भी कह सकते हैं आप कि कोई कमी हो तो आप अपने साथियों से, अपने टीचर से बता भी सकते हो। पढ़ाई में मुझे नहीं लगता कोई कमी है, तो आप कीजिए पढ़ाई, सब कुछ ठीक होगा। और NGO तो मुझे आपका बहुत ही बढ़िया लगा, आप बच्चे भी अच्छे हो, सारा कुछ बढ़िया है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, आपने मेरा सुना ध्यान से। तो सबके लिए एक बार धन्यवाद डालें, और साथ साथ गौरव जी के लिए, उनकी मदद के लिए, और उनका जो छोटा भाई उसके लिए भी धन्यवाद डालें, वो भूलना है। क्योंकि आप लोग अपने माँ बाप की कितनी केयर करते हैं वो आप लोग समझते होंगे। और गौरव जी को तो बहुत ज़्यादा टेंशन पापा के लिए देना होता होगा, और इनकी मदर को देना होता होगा, तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है। ईश्वर इनको सबको हिम्मत दे। और सर ने जैसा बताया कि जब वो BEd कर रहे थे तो दोपहर में खाना ही नहीं खाते थे, क्योंकि कह रहे थे खाना अगर खाते तो फिर उनकी इच्छा शक्ति नहीं रहती कि हमें करना है। जब आदमी कहता है कि मैं भूखा रह के ये काम करूँगा तो वो काम कर लेता है। और अगर उसको खाना सुविधाएं मिलने लगती हैं, जैसे माँ बाप आपको सारी सुविधाएं देते हैं, तो आपका पढ़ाई की तरफ ध्यान हट जाता है। तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है, सबसे पहला अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। और टाइम मैनेजमेंट सबसे पहले जरूरी है, कितने समय आपको पढ़ना है, कितने समय खेलना है, कितने समय घूमना है, और कितने समय अपने मम्मी पापा का ध्यान रखना है। ईश्वर को भी याद करना, कोई वो शक्ति है जो संसार को चला रही है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो आज के दिन मैं आई हुई हमारी दोनों शिखा और तनिष्का, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं कि चारों तरफ जो गुड मैनर्स लिखे हुए हैं, और पोल्यूशन, एनवायरनमेंट, टाइम, और ये जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं, टाइप ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ये सब चीज़ें इन लड़कियों ने उस समय गर्मी के समय में की, जिस समय हमारा संतान चलने के लिए तैयार था। 13 जुलाई को हम लोगों ने शुरू किया था। उससे पहले पूरे 2 महीने ये लोग लगी, इन्होंने काम किया, और अभी भी आती रहती है। तो इन लोगों के लिए एक बार तालियां बनती हैं। अब मैं अपने
मार्गदर्शक और साथ साथ वर्मा जी, विपिन जी, इन तीनों लोगों को बुलाऊंगा कि सर को एक सर्टिफिकेट देके सम्मानित करें। मित्तल जी को प्लीज आ जाएं। अमित जी, वर्मा जी और विपिन जी, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि सर ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और सर हमारे बीच में आए। ये हमारे एनजीओ के लिए बहुत बड़ी बात है। तो एक बार बहुत तेजी से तालियां बजा दें। इस प्रोग्राम को कोई और कुछ बोलना चाहे, नीता मैम बोलना चाहे बोल लें, कोई और कुछ बोलना चाहे, बच्चों में से कोई कुछ और बोलना चाहे, नहीं, इस प्रोग्राम को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और बच्चों से यही कहता हूँ कि आज के दिन जरूर ये अपने मन में मान लें कि हमने सड़क पे कोई भी केले के छिलका नहीं फेंकना है, कंकड़ पत्थर नहीं फेंकना है और किसी भी जानवर को तंग नहीं करना है। और कोई व्यक्ति जो हैंडीकैप्ड है या किसी को दिखाई नहीं देता है, उसको जितनी मदद कर सकते हैं करें, अपने आप को बचाते हुए। तो आज के दिन बस यही मैं कहना चाहूँगा कि आपके लिए यही सबसे बढ़िया टीचर डे होगा कि आप उन लोगों का ध्यान रखें, क्योंकि जैसा सर ने बताया कि मैं भी सन 84 में ब्लाइंड स्कूल में कुछ रीडिंग करने के लिए जाता था पचकुया रोड पे। तब से मेरे को सौभाग्य मिला कि भाई मैं इस दिशा में भी सोचूं और मैंने सर को सबसे पहले अपने यहाँ RW में चीफ गेस्ट बनाया था और तब से ही सर से हमारी मुलाकात है और सर से मैं अक्सर 2-3-6 महीने में बात करता रहता हूँ। तो और उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। जय हिंद, जय भारत। बच्चों की बता दें कल की आप लोगों की छुट्टी है, ईद मिलाद है और इसीलिए ये प्रोग्राम एक दिन पहले रखा है और शनिवार को स्कूल विधिवत अपने समय से खुलेगा और अब सख्ती रहेगी। जो बच्चे नहीं आएंगे या लेट आएंगे उनके ऊपर पेनल्टी होगी। पढ़ाई तो फ्री है लेकिन लेट आने में पेनल्टी है, ये सब बच्चे समझ ले। लेट किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यही बात हमारे टीचिंग स्टाफ के लिए भी है, वो भी समय का ध्यान रखें। प्रेयर में सभी लोग इकट्ठे हों। जय हिंद, जय भारत। जो है शिक्षा का हक, आप लोगों को पता शिक्षा का हक मतलब हर बच्चे का पढ़ने का अधिकार है, उसको मिलना चाहिए। उसके तहत ये जो वर्क कर रही है कि सभी को शिक्षा का हक मिले, सभी पढ़ें, कोई अनपढ़ न रहे। और साथ साथ हम लोग यहाँ पे बहुत सारी ट्रेनिंग भी लेने जा रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल की थ्योरेटिकल हो, चाहे वो प्लम्बिंग का काम हो, चाहे मशीनिस्ट का काम हो, सब लोग हम लोग ट्रेनिंग देंगे और साथ साथ उनको हम आगे फैक्ट्रीज में हम उनको पहुँचाएंगे जिससे बच्चे खड़े हो सके अपने पैरों पे। तो मैं इसी शब्दों के साथ में ज़्यादा कुछ न कहते हुए कहूँगा कि भाई सभी बच्चे पढ़ें और अच्छे बने, टीचर्स की बात माने। हम आज के दिन सभी टीचर्स का सम्मान करते हैं और आप लोगों से भी चाहेंगे कि आप लोग भी टीचर्स का सम्मान करें। और साथ साथ आज के दिन AK गोयल जी जिन्होंने हमारा इन्वर्टर दिया है और साथ साथ चंद प्रभा मैम जो पैरामाउंट में टीचर हैं उनको भी याद करना चाहेंगे। और साथ साथ उत्कर्णी जो महिला ग्रुप है हमारा आपका गुड़गांव का, उनको वो 11 तारीख को आ रहे हैं, हम लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और साथ साथ 10 को बेस्ट जोन जनकपुरी के टीचर्स को इंजीनियर्स आ रहे हैं, वो इन बच्चों को यूनिफॉर्म देंगे। तो उन सबके लिए एक बार तालियां बजाना है। और थोड़े दिन के बाद हम लोग प्लांटेशन ड्राइव भी करेंगे, पौधे भी लगाएंगे। इन सब बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिन पे हम लोग ध्यान देंगे। तो आप लोग अब बारी बारी से टीचर्स को हम कहेंगे बारी बारी से इन बच्चों को नीचे उतारा जाए। जिन लोगों की जैसे ड्यूटी रहती है उस तरह से जाएं, बच्चे सेफली नीचे उतर जाएं। ठीक है, ध्यान रखिए। नित्ता आराम से एक एक लाइन